गेस्ट, जाओ जाओ जाओ, हो गया, गेट लगा देना। लिखो हेडिंग प्रोनाउन। ये हेडिंग प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रो फॉर्म ऑफ नाउन। ठीक है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वाई, वाई का मतलब है क्यों। तो बताओ प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप चाहे तो। बताओ क्यों किया जाता है, आपके अकॉर्डिंग बताओ, अपने अकॉर्डिंग बताओ तो। किसी का नाम नहीं बताओ तो उसे ही बोल दो फिर। ये नाम बताना हो तो क्या करेंगे, ही का यूज कर लेंगे, नाम बताना होगा तो ना, उसके लिए बनाया गया। तो देखो, पहला पॉइंट लिखा हुआ है अवॉइड रिपीटेशन, जिससे कि बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो। अवॉइड रिपीटेशन। अब रिपीटेशन क्यों ना हो, क्योंकि जब आप किसी नाम को बार बार रिपीट करते हैं तो पढ़ने वालों को क्या हो जाती है उससे, इरिटेशन, कि एक ही नाम बार बार यूज किया जा रहा है, राम या फिर जो भी नाम है। ठीक है। जब एक नाम कई बार यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगी वहां पर आपको, इरिटेशन। तो इसीलिए क्या बना लिया हमने, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, अवॉइड रिपीटेशन एंड अवॉइड इरिटेशन। बट आपने देखा होगा बचपन में जब आपने सेंट वो बनाए होंगे, लिखे होंगे ऐसे वगैरह, ए काउ हैज 4 legs। ठीक है ना, तो वहां पे आप क्या यूज करते थे काउ के लिए, इट का यूज करते थे या काउ ही लिख देते थे वहां पे केवल। तो वहां पे बार बार आपने काउ का यूज ही किया होगा, किया कि नहीं किया, क्योंकि बचपन था वो इसीलिए। आगे लिखा हुआ है अट्रैक्टिव बनाने के लिए सेंटेंस को भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है, कि जिससे कि शो हो कि आप पढ़े लिखे हैं और बच्चे नहीं है छोटे से। ठीक है। तो पहला पार्ट अवॉइड रिपीटेशन, दूसरा अवॉइड इरिटेशन, और तीसरा पार्ट अट्रैक्टिव बनाने के लिए सेंटेंस को। ठीक है। अब आगे लिखिए डेफिनेशन क्या होती है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यही पढ़ी होगी आप लोगों ने, कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पर यूज किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोनाउन बोला जाता है। बट प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन सी डेफिनेशन है आपकी, ओल्ड डेफिनेशन। तो जो मेन पार्ट है वहां पर है टू रिप्रेजेंट अ नाउन। किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है बताओ, रिप्रेजेंट का मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या मतलब है रिप्रेजेंट का, बताओ। एक सेंटेंस लिखो जरा, एक सेंटेंस लिखो। ऑल बॉयज, ऑल बॉयज आर एब्सेंट टुडे। ऑल बॉयज आर एब्सेंट टुडे। एक और लिखो, ऑल ऑफ द बॉयज आर सेंट टुडे। या टुडे। अब बताओ इन दोनों में आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन है कि नहीं। करो आइडेंटिफाई जरा, बताओ भाई, कहाँ है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है ये तो बताओ, ऑल प्रोनाउन है कि बॉयज प्रोनाउन है कि आर प्रोनाउन है कि एब्सेंट प्रोनाउन है कि टुडे प्रोनाउन है। मुझे भी दिख रहा है ऑल बॉयज एब्सेंट टुडे। प्रोनाउन कौन सा है ये बताओ ना उसमें। अभी शुभम, या आकाश, क्या नाम है तेरा जो भी है।
पहले वाले में ऑल, दूसरे वाले में है ही नहीं प्रोनाउन। बढ़िया। और बॉयज प्रोनाउन है। नाउन पढ़ के आ रहा है गधे अभी। हाँ भाई सोनिया बताइए। तो पहले वाले में नहीं, क्यों क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों फील हो रहा है ना ऐसा। तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस में एक वर्ड का यूज कर लिया है यहाँ पर ऑल, और यहाँ भी यूज कर लिया है। हमने ये पढ़ा होता है कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आई, वी, ये तो पढ़े होंगे आपने भी। यू, दे, ही, शी, इट, ये तो पढ़े हैं। बट ऐसा नहीं है, ये तो होते ही है प्रोनाउन। बट कोई भी वर्ड प्रोनाउन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज किया जा रहा है, कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है नाउन को या फिर नहीं कर रहा है। तो दोनों में एक वर्ड दे रखा है, ऑल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बॉयज। बॉयज क्या होता है, एक कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया। बॉयज क्या होता है, एक नाउन, जो भी है। बॉयज क्या होता है, एक नाउन। अब नाउन से पहले जो वर्ड्स आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल। नाउन से पहले जो वर्ड्स आएगा वो उसे क्वालिफाई करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, ये बताओ। क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्वालिफाई करेगा वो उसे। और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो प्रोनाउन कभी नहीं होते, वो क्या बन जाते हैं, एक। तो इसका मतलब ऑल तो यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ बात चल रही है बॉयज लिखा हुआ है, और बॉयजों में से कौन से बॉयज, ऑल बॉयज। तो यहाँ पे ये जस्ट पहले यूज नहीं कर रहा है, बीच में क्या आ गई है, एक प्रेपोजिशन। अब वो कह रहा है बॉयजों में से सारे। तो ये जो ऑल यूज किया है किसके लिए यूज करा है यहाँ पर इसने, किया है कि नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक प्रोनाउन। लिख लो। सेकंड सेंटेंस में ऑल क्या है, एक। देखो, नाउन की खासियत, जो प्रोनाउन होता है, यहाँ लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में, क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नाउन को। रिप्रेजेंट का मतलब क्या है, कि नाउन की प्लेस पे यूज कर रहा होगा, नाउन को ही शो कर रहा होगा वो। यहाँ पे जो ऑल बॉयज है, नाउन को शो नहीं कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे नाउन को, कि बॉयज बहुत सारे बॉयज, ये तो लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर कह रहा है बॉयजों में से बहुत सारे, मतलब बॉयज मतलब बहुत सारे, ये बॉयज ये हो गए सारे बॉयज हैं, इनमें से सारे बॉयज हैं। उन बॉयजों के लिए ऑल का यूज कर लिया है यहाँ पर उसने, एक वर्ड। मतलब ये जो ऑल लिखा है इसका मतलब क्या है, बॉयज ही तो है, इनके लिए तो यूज करा गया है ये वर्ड। तो ये क्या है, एक नाउन है। और नाउन के लिए क्या यूज कर लिया यहाँ पर आपने, एक ऑल। तो ऑल क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन। एक सेंटेंस और लिखो। लिखो, दिस इज माई कार। कार। और एक और लिखो, दिस कार, दिस कार इज माइन। दिस कार इज माइन। अब बताओ यहाँ पर कहाँ है प्रोनाउन। दिस इज माई कार और दिस कार इज माइन। हाँ क्या। और फर्स्ट वाले में सोचो। सेकंड वाले में मतलब प्रोनाउन है कि नहीं उसमें। तो भाई गर्ल्स, फर्स्ट वाले में तो सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज माई कार। क्या लिखा है, दिस इज माई कार। तो वहां पर एक वर्ड यूज करा उसने, दिस। एक यूज करा इज, एक यूज करा माई, एक यूज करा कार। कार क्या है, एक नाउन है। और नाउन से पहले क्या आता है हमेशा, एडजेक्टिव। तो माई क्या हो जाएगा वहां पर, एक एडजेक्टिव। उससे पहले लिखा हुआ है इज। इज क्या है, एक वर्ब है। अब आगे लिखा हुआ है दिस। तो जो दिस है वो किसके लिए यूज करा है उसने, कार के लिए। तो दिस क्या हो जाएगा वहां पर, एक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो। लिख लो वहां पर, दिस क्या है, एक प्रोनाउन है। बट इन सेकंड सेंटेंस देखो क्या था, दिस कार इज माइन। तो कार क्या है, एक नाउन, और नाउन से पहले लिखा हुआ है दिस। तो क्या वहां पर प्रोनाउन है, नहीं है, क्योंकि वहां पर क्वालिफाई कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, एक एडजेक्टिव।
बट आगे एक वर्ड यूज करा है उसने, माइन, MINE, दिख रहा है? तो माइन किसके लिए यूज करा है उसने वहां पर? अपने लिए या गाड़ी के लिए? वास्तव में उस सेंटेंस की हिंदी ये होती है, दिस कार इज माई कार। यही तो मतलब है वहां पर। तो माई कार के लिए क्या यूज कर लिया वहां पर उसने? एक वर्ड, माइन। कार लिखा था, नहीं लिखा था वहां पर? तो क्या यूज करा उसने? माइन यूज कर लिया, तो माइन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। फर्स्ट सेंटेंस में दिस और सेकंड सेंटेंस में माइन प्रोनाउन है। ठीक है, तो लिख लो। फर्स्ट सेंटेंस में दिस है और सेकंड सेंटेंस में माइन। अगर उसके आगे नाउन, यहाँ पे नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नाउन होना कंपलसरी है, तभी बन पाएगा। जैसे नाउन ही आएगा हमेशा। क्लियर? अब लिखो हेडिंग, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। पता चल रहा है, तो ज़्यादा पता चल रहा है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है बताओ जरा पर्सनल प्रोनाउन? तो दिख रहे हैं IVU होता है क्या, क्यों बोलते हैं इसे पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल का मतलब वो नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन। ऐसे प्रोनाउन जो यूज किए जाते हैं पर्सन्स के लिए, मतलब व्यक्ति के लिए, उन्हें क्या बोला जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है? जैसे हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर पर्सन्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो तीन टाइप के होते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड होता है यू, और थर्ड होते हैं ही, शी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। अब जो आई और वी है उनको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो क्या होते हैं सेंटेंस के? स्पीकर। ठीक है, हमेशा कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस का जो स्पीकर होगा वो कौन होगा? या तो आई होगा या फिर वी होगा। अगर अकेला बोल रहा है कोई सन तो आई हो जाएगा, अगर सब लोग बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वी। क्लियर? सेंटेंस का स्पीकर आई और वी ही होते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई और वी इज द सेंटेंस स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर जो लिख दिया है ना इसने आई का, मी लिख दिया है ना, मी क्या है यहाँ पर? एक ऑब्जेक्ट आई का। और अस किसका ऑब्जेक्ट है? वी का ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पर्सन। सेकंड क्या होता है? यू। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। इसका बताओ जरा। देखो फर्स्ट पर्सन बोला जाता है IB को, क्योंकि यहाँ सेंटर क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। और ये कौन है फिर? जो सुन रहा है उसे क्या बोला जाता है? सेकंड पर्सन, मतलब लिसनर। बोल सकते हैं आप इसे लिसनर। लिसनर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस को सुनने वाला। ठीक है, बट अगर आप ऐसे बोल देंगे सुनने वाला, तो ये गलत हो जाएगा। केवल सुनने वाला हो सकता है क्या पॉसिबल? या कुछ और होना चाहिए था? क्या हर सुनने वाला यू होगा, जो भी सुनना है? क्या हो गया? और कोई के बारे में बात कर रहे हैं? बस बात चल रही है सेकंड के बारे में, सेकंड के बारे में। बताओ, क्या हर सुनने वाला यू होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं स्पीकर हूँ तो मैं आई हो गया, और आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? यू। बट क्या कोई बाहर से जा रहा हो निकल के, वो भी यू है? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? जिससे आई और वी बात कर रहे होते हैं वही क्या होता है? यू। ऐसा नहीं है कि हर को सुनना है तो वही यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? लिसनर होते हैं किसके लिए? केवल आई और वी के लिए स्पेशल। जिससे आई और वी बात कर रहे हैं वही यू है, और कोई यू नहीं है वहां पर। ठीक है, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हों, वो यू ही बोला जाता है उन्हें।
ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू यू। ठीक है दोनों ही। अब आते हैं थर्ड पर्सन के ऊपर। तो ये क्या होता है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, अदर देन फर्स्ट और सेकंड, कौन से होते हैं, ही शी इट और दे। ही का यूज करते हैं किसके लिए, मैन के लिए। शी का यूज वुमेन, और इट का यूज करते हैं आप एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग के लिए। यार, इट का यूज करते हैं किसके लिए आप, आ रहा है, जो भी है एनिमल्स के लिए यूज करते हैं इसका। और छोटे बच्चों के लिए भी इट का यूज किया था, लिख लेना वहां पर। इट इज ऑल्सो यूज फॉर चाइल्ड, चाइल्ड के लिए भी यूज किया जाता है, चाइल्ड के लिए भी। इट इज ऑल्सो यूज फॉर चाइल्ड, छोटे बच्चों के लिए भी इट का यूज किया जाता है। बताना लेकिन क्यों किया जाएगा छोटे बच्चों के लिए इट का यूज। हाँ भाई चौधरी, वाई इट इज यूज फॉर चिल्ड चाइल्ड। बोलो। बता रहा है, क्या कर रहा है, जल्दी बता। हाँ, और कोई, इट का यूज छोटे बालकों, ठीक है, चाइल्ड क्या होता है, एक तरह से कॉमन जेंडर के लिए यूज किया जाता है ना, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे चाइल्ड ही बोला जाएगा, है कि नहीं। तो वो क्या होता है वहां पर, एक कॉमन जेंडर है, इसलिए इट का यूज करते हैं वहां पर। छोटा बच्चा मिल जाएगा रास्ते में कहीं आपको, तो उससे ही बोलोगे या शी बोलोगे, इट ही बोल दो उससे बेचारे से, क्योंकि जेंडर डिसाइड नहीं है हमें उसका कि लड़का है कि लड़की है। बाल बड़े हैं लड़की बता दोगे आप, ठीक है, सबके बाल बड़े होते हैं आजकल। क्लियर। अब लिखो हेडिंग, इंग्लिश के अकॉर्डिंग केवल इंसान लिविंग है, बाकी सब नॉन लिविंग है। अब डॉग के लिए ही का लगाएगा, यूज करेगा, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी कि आदमी के लिए भी ही लगा रहे हो, लड़के के लिए भी ही लगा रहे हो तुम, कुत्ते के लिए भी ही लगा रहे हो। इसीलिए उसे इट बना दिया हमने, क्योंकि अगर आप दोनों के लिए ही का यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर, इंसान जानवर फर्क कर नहीं पाओगे आप। नेक्स्ट पार्ट है, लिखो हेडिंग कॉन्सेप्ट वन। कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट वन लिखा हुआ है, लिख लेना इसे। इफ मोर देन one personal pronoun is used in a sentence, then the arrangement of pronouns is 3-1. We found negativity, blunder, confession in a sentence, then arrangement 1 2 3. 2 3 1 का मतलब बताया ना क्या है यहाँ पर, क्या है, का मतलब है सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन है वो, पर्सन। then person। सेंटेंस लिखो एक, लिखो ही, लिखा नहीं है अभी, नोट हो गया, ही कॉमा यू एंड आई shall study for the exam. He, you, I study for। बताओ सही है सेंटेंस, क्या होगा, यू ही एंड आई, पहले आएगा यू,
के बाद आएगा ही, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। टू ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। ठीक है। नोट लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटेंस में आपको कोई नेगेटिविटी दे रखी है, मतलब गलत काम दे रखा है, चोरी डकैती, या कोई ब्लंडर दे रखी है, मतलब गलती दे रखी है, मिस्टेक दे रखी है, या कोई कन्फेशन दे रखा है, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा वहां पर? 1 2 3। जब भी क्राइम के बारे में बात करेंगे और कन्फेशन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले अपने बारे में बात करते हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो। आई, यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ। क्या लिखा था? आई, यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ। सही अरेंजमेंट, क्योंकि आगे लिखा हुआ है मिसचीफ का मतलब धोखा। धोखा होता है ना। तो क्या होगा अरेंजमेंट? 1 2 3। तो 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 2। लेट कॉमा लाइक कॉमा बिटवीन कॉमा बट एक्सेप्ट एंड preposition आर ऑलवेज फॉलो एन ऑब्जेक्टिव केस। इनके बाद हमेशा क्या आता है? एक ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट कॉमा लाइक कॉमा बिटवीन बट एक्सेप्ट एंड preposition। हो गया। एग्जाम्पल लिख लो। क्या हुआ है? लेट डैश डू दिस वर्क। तो बताओ, मी आएगा या आई आएगा? ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट एंड preposition, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लेट लिखा हुआ है, लेट आ गया। तो लेट के बाद क्या आएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। आई क्या होता है? सब्जेक्ट। और मी क्या होता है? तो लेट मी डू दिस वर्क आएगा कि लेट आई डू दिस। ठीक है। सेकंड सेंटेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड आई। सही है। तो यू तो देखो, यू में क्या दिक्कत है? सब्जेक्ट भी है ये तो, और ऑब्जेक्ट भी यही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आई नहीं आएगा। क्या आएगा? देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड मी। क्लियर। नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन ऑलवेज इन सेम केसेस। जो कंपैरिजन होगा वो हमेशा सेम केसों में होगा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों का कंपेयर सेम सेम में होगा। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमेशा सेम केसेस में होगा, डिफरेंट केसेस में नहीं होगा। नोट कर लिया? कुछ ना समझ में आया तो पूछना भाई, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो सेंटेंस दिखाई ना दे रहा हो, दिख तो रहा होगा।
इससे कैसे दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, मतलब इतना पैसा खर्च हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा अब, कद वाली बात, दिख रहा है? देखो, लिखा हुआ है जो कंपेयर होता है हमेशा किस में होता है, सेम केस में होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से। सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज एज फास्ट एज मी, सही है? तो यहाँ पे कंपेयर किसका हो रहा है, ही का, किससे, मी से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ही क्या है, एक सब्जेक्ट, और मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो क्या आना चाहिए कहाँ पर, बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई। है? बोलते ऐसे ही है, ही इज एज फास्ट एज मी, गलत होता है वो, ही इज एज फास्ट एज आई। बोलने में तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट वाला है आई रन फास्टर देन, तो यहाँ भी कंपेयर किससे कर रहा है, आई का अबे खुद से कंपेयर कर रहा है ये, हिम लगा लो इसमें, यहाँ हिम लगा होता मान लो, है ना? आई रन फास्टर देन हिम, तो क्या हो जाएगा हिम की जगह पर, मतलब कुछ भी लगा देगा, हिम के लगाया मैंने तो ही, क्योंकि सेम लिखा था ना वहाँ पर, आई और मी सेम तो आ नहीं पाया, खुद से एकदम कंपेयर ना कर लेगा वो, तो हिम की जगह पर क्या आ जाएगा वहाँ पर, ही। ठीक है, अब ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये सही है कि नहीं? कौन है गलत वाला? हाँ बताओ क्या आना चाहिए, चौधरी चरण सिंह, बता बेटे, बता नहीं, सोनिया गांधी बताइए। बताओ, सपना चौधरी बताइए, सही लग रहा है, तुम बताओ। सही है, पीछे, वेरी गुड। तो क्या आएगा इनकी जगह पर, कौन कौन लगा रहा है ई, तो डिपेंड करता है कंपेयर किससे कर रहे हैं आप, आई से कर रहे हैं कंपेयर या फिर यू से कर रहे हैं कंपेयर, बताओ किससे हो रहा है कंपेयर, यू से हो रहा है ना, कि आई से हो रहा है? क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, क्या है ये, क्या चल रहा है ये? तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, और नो क्या है, एक वर्ब है, तो उसके बाद क्या आएगा, ये तो आएगा ऑब्जेक्ट, तो यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और कंपेयर किससे होगा फिर, ऑब्जेक्ट से, हिम क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सही है। तो हिम नहीं होगा, ही नहीं होगा वहां पर, हिम आएगा, सही है वो। ना समझ में आए तो पूछ लेना है, हिम क्यों आएगा, कंपैरिजन ऑलवेज इन सेम केसेस, सेम केस में कंपेयर होगा, या आप यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा, क्या होता है ऑब्जेक्ट, आई से कंपेयर हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कंपेयर ही से हो रहा था, तो यहाँ पे आई लगा दिया, यहाँ पे आई से हो रहा था तो ही लगा दिया, यहाँ पे आई से कंपेयर नहीं हो रहा, यहाँ पे आई कंपेयर कर रहा है इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ इट, लिख लो, यूज ऑफ इट, इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, कंट्री, एटसेट्रा। नोट करके लिखा हुआ है, ऑल्सो यूज फॉर टाइम, वेदर, टेम्परेचर, इन सब के लिए भी इट का यूज होता है, टाइम के लिए, वेदर के लिए और टेम्परेचर के लिए भी, डिस्टेंस वगैरह के लिए भी यूज कर लिया जाता है ना, वो सब यूज, ऑल्सो यूज फॉर टाइम, वेदर, टेम्परेचर, एक्सेट्रा।
जा उठ जा उठ। से उठता है क्या अपने? लिख लिया? लिया? तो लिखा हुआ है इट इज मी हु इज टू ब्लेम, ये छोड़ो पहले ये देखो। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री डैश इट इज अ सुपर पावर। तो यहाँ पे इट का तरह किसके लिए? अमेरिका के लिए, कंट्री है इसीलिए। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। इज मी हु इज टू ब्लेम, बताओ सही है गलत है? सही है? सबका सही है? इट इज आई, देखो भाई ये रूल है। अगर आपको इट दे रखा हो और उसके बाद दे रखी हो कोई बी वर्ब, अब इट का क्या है? या तो एज आ पाएगा या फिर क्या आ पाएगा? वॉज। तो आ पाएगा। अगर इट के बाद दे रखी है आपको कोई बी वर्ब, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। क्या आता है यहाँ पर? सब्जेक्ट। अगर इट दे रखा है, इट के बाद कोई वर्ब दे रखी हो, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। इट इज, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये? आई। ठीक है? अभी सुन जरा पूरा पहले। इट इज आई हो गया। एक और दिक्कत क्या है इसमें कि यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है हु होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? और इसका काम होता है रिलेट करना है बात को इससे। तो हमेशा जो आगे वर्ब आ रही है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। तो आई के अकॉर्डिंग इज सही है। आई इज टू ब्लेम, क्या आना चाहिए के अकॉर्डिंग? एम। इज भी नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? एम। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। मैं था जिस पे आरोप है। ठीक है? हु लिखा हुआ है, हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो ये सेंटेंस ना होता मान लीजिए ना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इज टू लिखा हुआ है। तो इज टू ब्लेम क्या है? इट इज टू ब्लेम है के अकॉर्डिंग आया है या फिर इसके अकॉर्डिंग आया है? मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है ये बता दो मुझे। इज टू ब्लेम का सब्जेक्ट कहाँ है? आरोप मुझ पे लग रहा है, आई पे लग रहा है कि इट पे लग रहा है? आई पे लग रहा है ना, तो आई के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। क्या आएगा? बस तो फिर इट इज आई हु एम टू ब्लेम। क्लियर? सेम सेंटेंस सेकंड वाला है, इट इज हिम, सही है? सही। तो क्या आएगा? हिम की जगह पर ही, सही कर लो। हिम की जगह पर ही। इट इज हिम और ही के अकॉर्डिंग इज लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज ही हु इज टू ब्लेम। वो गाड़ियों पे लिखा रहता है इट्स मी, देखा रहेगा वो। तो आए कर लेना उसे, है ना, किसी के पे लिखा हो तो। नेक्स्ट, पजेसिव फॉर्म्स, नोट कर लो इसे बस। देखना ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है इसे। रुकना एक सेकंड, रुकना एक सेकंड। कर लो, नोट कर लो। पजेसिव फॉर्म्स कौन हो जाएगा? पागल गधा है बिल्कुल ही। कम लिखे हैं वर्ड्स। फोटो खींच लो, ये सही है। फोटो खींच लो। का ये संग फोटो खींच रहा है अपना, खींच ले इसका, खींच ले भाई। रह गया हो तो नोट कर लेना भाई। तो वाला 6 वाली समझा रहा हूँ। फोटो खींच लिया? खींच लिया? साफ आ रहा है? नहीं आ रहा? चल लिख रही तो लिख लो, तो नोट कर लो तो। तेरे क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आई बता?